हेलो चिल्ड्रन, आज हम सीखेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। सो वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। मतलब जो वर्ड्स नाउन्स की जगह पे यूज होते हैं उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। नाउन्स तो सबको पता है, नेमिंग वर्ड्स को नाउन्स कहते हैं, तो उनकी जगह पे जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं बच्चों को। तो एग्जाम्पल इसके होते हैं, जैसे हम वर्ड्स यूज करते हैं ना, आई, ही, शी, इट, वी, ये सब के सब ही प्रोनाउंस हैं। बस प्रोनाउंस की अलग अलग टाइप्स हो जाती हैं। जैसे कि अब हम यूज करते हैं आई, ही, शी, इट, वी, यू। क्यों यूज करते हैं हम ये? ताकि हमें उन नाम को बार बार रिपीट ना करना पड़े, जैसा कि हमने हिंदी में भी पढ़ा हुआ होता है। जैसे हम बोलते हैं कि राहुल ने ये काम किया, राहुल सोता है, तो बार बार राहुल को ना यूज करके हम वहां पे ही का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि वी यूज आई, ही, शी, इट, वी, यू, ताकि हम लोगों को नाम को पीपल के, प्लेस के या थिंग्स के बार बार रिपीट ना करना पड़े। मतलब ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है प्रोनाउंस से रिलेटेड। थर्ड इसमें आता है, जैसे हम यूज करते हैं ना, आई, ही, शी, इट, वी, यू, तो ये सब सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं। मतलब आपको थोड़ा सा ये याद रखने की जरूरत है कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस अगर हमारे पूछ लिए जाए, एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाए, तो हम यही बोलेंगे आई, शी, ही, इट, वी, यू, ये सब सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें थर्ड चीज आती है, जैसे हम लोग यूज करते हैं आई, ही, शी, तो हम लोग ये यूज करते हैं एक पर्सन की, जब हमें बात करनी होती है उस जगह पे हम यूज करते हैं आई, ही, शी, इट। मतलब जैसे हमें अगर एक पर्सन की बात करनी है और अगर हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसकी जगह पे हम ये वाले प्रोनाउंस यूज करेंगे। कौन से वाले? आई हो गया, ही, शी, इट, ये सब। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मोर देन वन पर्सन के बारे में बात करनी है तो वहां पे हम यूज करते हैं वी, यू, दे। जैसे हम बोलते हैं ना, वी आर प्लेइंग, वी आर स्लीपिंग, तो ये सब क्या है, हम एक से ज्यादा पर्सन की वहां पे बात कर रहे होते हैं। तो वहां पे हम लोग ऐसे प्रोनाउंस को हम यूज करेंगे जब हमें मोर देन वन पर्सन, मतलब एक से ज्यादा पर्सन की बात करनी है, और जब हमें सिर्फ वन पर्सन की बात करनी होगी तो हम आई, ही, शी, इट। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी प्रोनाउंस के रिलेटेड। कोई इसमें वो डिफिकल्ट नहीं है। अब आगे देखो, कुछ चीजें हैं जैसे यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है दिस, तो दिस को हम यूज करते हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए। और एक और बात इससे हमें रिलेटेड याद रखनी है कि यहाँ पे बात सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट की होगी, मतलब एक ही नियर बाय ऑब्जेक्ट की होगी। जैसे कि मैंने बोला दिस इज माई पेन, तो एक तो मैं यहाँ पे दिस का यूज कर रही हूँ, तो ये तो मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे मैं नियर बाय ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने ये बोला दिस इज माई पेन, मतलब ये मेरा पेन है, तो यहाँ पे एक ही पेन की बात हुई। तो यहाँ से दो बातें क्लियर हुई कि दिस को हम यूज करेंगे जब हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखाना है, पास की। क्योंकि यहाँ पे मैं कैसे शो कर रही हूँ, दिस इज माई पेन, तो मैं ये बहुत नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखा रही हूँ कि ये मेरा पेन है, और बात यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट की हो रही है। तो ये दो चीजें दिस से रिलेटेड याद रखनी है। ऐसे ही आगे भी है, जैसे दैट है, तो अब दैट यूज होगा। अब देखो, दिस अगर यूज हो गया नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए तो उसका ऑपोजिट दैट यूज होगा जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं। और सेम वही चीज यहाँ पे भी वन ही ऑब्जेक्ट की बात होगी। दिस नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए एक ही ऑब्जेक्ट, दैट भी, दैट हो गया दूर के ऑब्जेक्ट के लिए, फार अवे मतलब जो दूर पड़ी हुई है चीज, उसके रिलेटेड बात हो रही है, पर बात यहाँ पे भी एक ही ऑब्जेक्ट की हो रही है। आगे आता है दोज। अब देखो, दोज ना हमें पता है कि ये जो है ये ना प्लूरल के लिए यूज होता है, मतलब मोर देन वन ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। मतलब बात तो सेम ही रही कि दोज भी फार अवे ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज होगा। ठीक है, पर वो मोर देन वन ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। और दीज क्या है, दीज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है और मोर देन वन ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो हमें चार चीजें यहाँ पे अच्छे से देखनी है। दिस भी नियर बाय के लिए है, दीज भी नियर बाय के लिए है। दोनों में डिफरेंस क्या है? छोटा सा डिफरेंस है। इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट की बात होगी, इसमें मोर देन वन, 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी ले लो। दैट आएगा फार अवे के लिए, दोज भी फार अवे के लिए ही आ रहा है, दूर के ऑब्जेक्ट के लिए ही आ रहा है। बस डिफरेंस ये है कि दैट वन ऑब्जेक्ट के लिए आता है और दोज मोर देन वन के लिए आता है। ठीक है, अब देखो आगे कुछ चीजें हैं जो याद रखने वाली हैं थोड़ी सी। जैसे मी होता है, तो मी को हम यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, कहीं पे भी अगर हम मी का यूज करते हैं तो वहां पे हम अपने आप से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। जहां पे भी मी होगा तो वो अपने आप से रिलेटेड, मतलब मी जहाँ यूज होगा तो वो आए मतलब अपने आप से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड उसमें बात हो रही है। अस जहाँ पे आ जाएगा वहां पे हम वी मतलब हम लोग, हम वी का मतलब होता है हम। ठीक है, तो जहाँ पे हम आपस में सबकी बात कर रहे होते हैं वहां पे अस का
का यूज़ हो जाता है। अगर आपको ही को रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पे हिम जाता है। मतलब अगर यहाँ पे अगर हम बॉय की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम ही का या हिम का यूज़ करते हैं, और जब हम गर्ल की बात करते हैं तो वहाँ पे शी या फिर हर का यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट के लिए इट यूज़ होता है। ठीक है, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अगर बात करनी है, पेन है, पेंसिल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चेयर है, टेबल है, तो वहाँ पे इट का यूज़ होगा। और दे, वहाँ पे क्या यूज़ हो जाता है, देम यूज़ हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रोनाउन से रिलेटेड, जो चीज़ें आपको याद रखनी है, ये कुछ चीज़ें हैं प्रोनाउन से रिलेटेड। लास्ट हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ यहाँ पे प्रोनाउंस होते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। आगे आपको कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं कि पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जैसे आई, वी, यू, ही, ये सब है कुछ पर्सनल प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चला जाता है मी, अस, देम, जिसके यूज़ अभी हमने देख लिए। जैसे आई हमने देखा कि हमारे लिए यूज़ होता है, वी सबके लिए, यू सामने वाले पर्सन को दिखाने के लिए, और ही आपको दिख जाएगा तो वो आप बॉय को रिप्रेजेंट कर रहे होगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गए मी, अस, देम, ऐसे ही करके इज, हिज, जैसे कुछ इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। बाकी जैसे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया विच, हु। देखो रिलेटिव आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, रिलेटिव मतलब किसी चीज़ से रिलेट करने के लिए जो प्रोनाउंस यूज होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है प्रोनाउंस के। 5 टाइप्स ऑफ हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास एक्सरसाइज लेके आएंगे प्रोनाउंस से रिलेटेड, आपको अच्छे से समझाएंगे, फिर आपको प्रोनाउंस का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा।